हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे स्नोरिंग खर्राटे क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और हम इसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और ये फ्यूचर में और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं करता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हो सके तो इसका ट्रीटमेंट हम मशीन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्नोरिंग खर्राटे क्या होता है? स्नोरिंग मतलब जो अपना अपर एयरवे ट्रैक रहता है, मतलब जो अपर एयरवे ट्रैक अपना रहता है उसमें जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन की वजह से स्लीप कंप्रेशन की वजह से अपना जो पाइप है वो प्रेस होता है। प्रेस होने की वजह से स्नोरिंग खर्राटे आते हैं, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसको मेंटेन करने के लिए ही स्नोरिंग स्नोरिंग होती है, मतलब जो खर्राटे उत्पन्न होते हैं। खर्राटे के मुख्य बहुत क्या रह सकते हैं, एक तो आपकी नेचर और फेशियल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हो सकता है, रुकावट हो सकती है। दूसरी बात है, आपका वेट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो आपको खर्राटे आएंगे, क्योंकि वेट बीएमआई रेट जितना बड़ा रहेगा उतने ज्यादा खर्राटे की शिकायत बढ़ी रहेगी पेशेंट में। और तीसरी बात रहती है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, अगर उसके कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है नेजल विंड पाइप में और जहां से अब इनहेल करते हैं वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पीपल में स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की ऐसी शिकायत दिखती है। तो स्नोरिंग स्नोरिंग अगर बहुत सालों तक के है, बहुत दिनों तक के है, तो ये स्लीप एपनिया का रूप धारण कर लेता है, मतलब ये कन्वर्ट टू स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया क्या होता है? मोस्ट ऑफ पीपल को नहीं पता कि स्लीप स्नोरिंग की वजह से भी आपको कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। स्लीप एपनिया होता है उसमें जो विंड पाइप है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है, पेशेंट को हर वक्त मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रहेगा, हमेशा उसको सांस लेने में समस्या ही रहेगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई अब इसको स्नोरिंग है क्या स्लीप एपनिया है, तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर उसको स्नोरिंग है तो हम कुछ समाधान कर सकते हैं, भाई डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक तो बोलना चाहिए, हम पहली बात इसमें डिटरमाइन करने के लिए स्लीप एनालिसिस कर सकते हैं कि स्लीप कैसी हो रही है और किस अमाउंट में हो रही है, कितने घंटों की स्लीप हो रही है। और स्लीप एंडोस्कोपी होती है और सीटी स्कैन होता है स्लीप। ये तीन चीजों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्लीप की क्वालिटी क्या है और पेशेंट को क्या तकलीफ होने वाली है फ्यूचर में। लास्ट में जैसे बोल रही थी आपको, स्नोरिंग की वजह से ही आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, स्लीप एपनिया लास्ट पे चले जाता है। तो हम अगर उसको मेंटेन करने की बात करें तो नॉर्मली हम मशीन के थ्रू कर सकते हैं। एक सीपैप मशीन होती है और दूसरी मशीन